Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea. And today we are going to discuss chapter 1, Tracing Changes Through a Thousand Years. NCERT क्लास 7 हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री और समझते हैं आज की क्लास में। फर्स्ट, टाइम फ्रेम। चलिए समझते हैं टाइम फ्रेम क्या है। द पीरियड फ्रॉम 700 AD to 1750 AD is covered in this book। मतलब ये जो हम क्लास 7th में ये पढ़ेंगे, इस बुक में जो 7th की बुक है उसमें हम इस टाइम पीरियड का जो भी कवर किया गया है इस टाइम पीरियड में हम वो पढ़ेंगे। ड्यूरिंग दीज 1000 ईयर्स, इस 1000 ईयर्स में मैनी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल चेंजेस टुक प्लेस इन इंडिया। बहुत सारे चेंजेस प्लेस हुए, जैसे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल चेंजेस। दिस वॉज द टाइम ऑफ सुल्तान्स। किसका टाइम था? सुल्तान्स, मुगल, एम्परर, पावरफुल रीजनल किंगडम्स थे, भक्ति, सूफी सेंट्स एंड न्यू आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये पूरा एक टाइम फ्रेम था। मैंने एक आउटलुक टाइप का आपको दे दिया कि इस 1000 ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस हुए और क्या क्या चीज़ें प्लेस हुई, और हम मतलब इस चैप्टर में, इस पूरी बुक में हमें ये चीज़ें देखनी है। चेंजेस इन टर्मिनोलॉजी, न्यू एंड ओल्ड वर्ड्स। तो चलिए समझते हैं फिर। मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स चेंज्ड ओवर टाइम। भाई जो बहुत वर्ड्स होते हैं उनकी जो मीनिंग्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं टाइम के साथ। जैसे हिंदुस्तान इन 13th century यूज्ड बाय मिनाज़ सिराज ओनली पंजाब एंड हरियाणा एंड द गंगा यमुना प्लेन्स। मतलब उस टाइम पे सिर्फ यही था कि पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना प्लेन्स। लेटर रिफर टू द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। और फिर क्या हुआ कि जितना भी कॉन्टिनेंट था, जितने भी सब कॉन्टिनेंट्स थे, उसको मॉडर्न इंडिया कहा जाने लगा। फिर जो फॉरेनर्स थे, जिनको उस टाइम पर क्या कहते थे, परदेसी या फिर अजनबी, क्योंकि अब ना फॉरेनर्स हमारे लिए इजी हो गया, लेकिन तब के टाइम पर तो यही हुआ ना कि भाई नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे तो वो क्या है, भाई परदेसी हैं, अजनबी हैं, जिन्हें हम नहीं जानते। सिंपल है ये तो। 16th century एनी स्ट्रेंजर हु डिड नॉट बिलोंग टू द सेम विलेज और कल्चर। मतलब 16th century में क्या था कि जो कोई भी अजनबी जो कि उस सेम विलेज या फिर कल्चर से बिलोंग नहीं करता, उस टाइम पे उसको परदेसी या फिर अजनबी कहते। लेकिन आज क्या है, अ पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री। आज की डेट में जो पर्सन दूसरी कंट्री का है हम उसे फॉरेनर कहते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या था, वो स्ट्रेंजर जो कि सेम विलेज और कल्चर से बिलोंग नहीं करते उन्हीं को हम फॉरेनर्स, परदेसी, अजनबी कहते थे। लेकिन आज का जो जोन है वो अलग है कि अ पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री। ये इजी है, इतना आपको समझ आ गया होगा। पर्शियन, टर्किश एंड अरेबिक वर्ड्स एंटर्ड इंडियन लैंग्वेज। मतलब क्या है, जो पर्शियन, टर्किश है और जो अरेबिक वर्ड्स है ये एंटर्ड हो गए थे इंडियन लैंग्वेज में। इंडियन लैंग्वेज में ये भी आ गया था, क्योंकि जो लोग थे वो बोलते थे, तो जाहिर सी बात है। टर्म्स लाइक राजपूत, क्षत्रिय, जति गेन्स न्यू मीनिंग। जो टर्म्स थे जैसे क्षत्रिय, राजपूत, जति, इन सबको न्यू मीनिंग्स मिला। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन ऑन पाम लीव्स और हैंडमेड पेपर। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो किस में लिखी जाती है, या तो पाम लीव्स में या फिर हैंडमेड पेपर्स में। केप्ट इन आर्काइव एंड लाइब्रेरी। रखी कहाँ जाती थी, आर्काइव में या फिर लाइब्रेरीज में। डिफरेंट कॉपीज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफन वेरीड। जो डिफरेंट कॉपीज थी ना मैन्युस्क्रिप्ट्स की, जो कॉपीज होती थी वो ज़्यादातर वेरीड हो जाती थी। हिस्टोरियंस कंपेयर देम केयरफुली। जो हिस्टोरियंस थे वो क्या करते थे, कंपेयर करते थे उनको बहुत ध्यान से, अच्छे से। अदर सोर्सेज, इंस्क्रिप्शन, कॉइन, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, ट्रैवलर्स अकाउंट। जो अदर सोर्सेज कैसे थे, जैसे इंस्क्रिप्शन हो गया, कॉइन्स हो गए, आर्किटेक्चर हो गया, पेंटिंग्स, ट्रैवलर अकाउंट्स, ये सब चीज़ें। न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड किंगडम। बिटवीन 700 टू 1750 AD एमर्ज हुए न्यू रूलिंग ग्रुप्स। कौन से न्यू रूलिंग ग्रुप्स? जैसे राजपूत। राजपूत जो थे वो इम्पॉर्टेंट वॉरियर ग्रुप्स था। दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुआ था रूल इन नॉर्थ इंडिया।
जैसे 1206 से 1526 में दिल्ली सल्तनत था। मुगल कब से कब तक में थे? 1526 से 1707 तक मुगल्स थे। बिल्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर, मुगल्स ने तो काफ़ी बड़ा एम्पायर बनाया, जो कि हम पढ़ेंगे इसको। इसमें हम क्लास 7th में हम यही सारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। लेटर ग्रुप्स कौन से थे? जैसे मराठास, सिख, जाट, फॉरेस्ट dwellers and pastoralists were gradually integrated into settled agricultural society। अब क्या था कि जो काम करते थे तो वो भी सेटल हो रहे थे एग्रीकल्चरल सोसाइटी में। आई होप इतना क्लियर होगा आपको कि ये सारी चीज़ें, एक तरीके से आपको आउटलुक भी मिल रहा होगा कि पॉलिटिकल ग्रुप और किंगडम्स वगैरह हुए। हम धीरे धीरे इनको आगे और पढ़ते चलेंगे। रीजन्स एंड एम्पायर्स, जो रीजनल किंगडम्स थे वो फ्लोरिश्ड होने लग गए थे। वो भी भाई न्यू एम्पायर्स फॉर्म्ड हो रहे थे ना, जैसे चोलाज इन साउथ इंडिया, पालाज इन बंगाल, राष्ट्रकूटाज इन डेक्कन। एट टाइम्स लार्ज एम्पायर कौन सा? जैसे दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर यूनिफाइड रीजन्स अंडर वन पॉलिटिकल पावर। ये क्या था? यूनिफाइड रीजन्स थे, एक पॉलिटिकल पावर। रीजनल कल्चर्स जो थे जैसे लैंग्वेज, फूड, ट्रेडिशन डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, ये इस टाइम पर डेवलप्ड हुए। रिलीजन एंड सोसाइटी क्या है? जैसे हिंदुइज्म। वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज की वर्शिप होने लग गई थी। कंस्ट्रक्शंस जो था लार्ज टेम्पल्स जो थे वो कंस्ट्रक्शंस उनका शुरू हो गया था। लार्ज टेम्पल मतलब मंदिर जो थे वो बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनने लग गए थे। ग्रोथ ऑफ द भक्ति मूवमेंट, जो भक्ति मूवमेंट की ग्रोथ थी वो भी होने लग गई थी। डिवोशन टू अ पर्सनल गॉड, मतलब एक होता है ना कि अपने भगवान के प्रति जो आपका प्रेम है, जो आप उसके लिए डिवोटी हैं, वो भी था, शुरू था। तभी तो भक्ति मूवमेंट जो था उसकी ग्रोथ होने लग गई थी, क्योंकि उनका पर्सनल जो डिवोशन था गॉड के लिए वो शुरू हो गया था लोगों में। इस्लाम ब्रॉट बाय ट्रेडर्स, रूलर्स एंड सूफी सेंट, जो इस्लाम है वो कौन लाया? जो ट्रेडर्स थे, जो ट्रेड करने आते थे, या फिर जो रूलर्स रूल कर रहे थे, सूफी सेंट्स थे, ये सब। इंट्रोड्यूस्ड न्यू रिलीजियस आइडियाज, प्रैक्टिसेस एंड इक्वालिटी इन वर्शिप, इन्होंने न्यू रिलीजियस आइडियाज और प्रैक्टिस की है, इक्वालिटी दी वर्शिप्स में। टू मेजर सेक्ट इनके कौन से होते हैं? शिया एंड सुन्नी। रिजल्ट क्या हुआ? रिलीजियस एंड कल्चरल बिल्डिंग इन इंडियन सोसाइटी, ब्लेंडिंग होने लग गया। ब्लेंड होता है ना, ब्लेंडर होता है ना जैसे, तो वैसे ही जो रिलीजियस जो मिलाते हैं, वैसे ही रिलीजियस और कल्चरल ब्लेंडिंग होने लग गई थी इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि ये सब लोग बाहर से जो आ रहे थे, जो ट्रेड करने आते थे या फिर जो रूलर्स थे, तो दूसरा कल्चर भी इंडिया में देखा जाने लगा इंडियन सोसाइटी में। सोसाइटी एंड इकोनॉमी, जटी कास्ट ग्रुप, ईच जटी हैड इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। हर जटी का क्या था? कोई अपना रूल्स एंड रेगुलेशन था। जटी पंचायत जो थी वो एनफोर्स करती थी दीज रूल्स को, इन रूल्स को जटी पंचायत जो थी वो एनफोर्स करती थी। विलेजेस फंक्शनड एज कम्युनिटीज़, जो विलेजेस थे वो कैसे फंक्शन करते थे? कम्युनिटीज़ के तौर पर। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन ड्यू टू क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, अब क्या था? एग्रीकल्चर जो था वो कैसे बढ़ा, कैसे एक्सपैंड हुआ था? क्योंकि फॉरेस्ट जो था वो क्लियर होने लग गया था, मतलब जैसे फॉरेस्ट जो था ना बड़ा बड़ा, उसको काटा जाने लग गया, इसलिए एग्रीकल्चर भी एक्सपैंड होने लग गया था, बढ़ने लग गया था मतलब। ट्रेड, ग्रोथ ऑफ मार्केट, क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड टाउन, जो ट्रेड था वो भी शुरू हो गया था कि जैसे मार्केट की ग्रोथ हुआ या क्राफ्ट प्रोडक्शन शुरू हुआ या टाउन्स में, तो ट्रेड भी बढ़ने लगा था। हिस्टोरिकल पीरियोडाइजेशन, तो चलिए पढ़ते हैं हिस्टोरिकल पीरियोडाइजेशन में क्या है। ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवीजन, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन के डिवीजन हैं। फर्स्ट हिंदू पीरियड, सेकंड मुस्लिम पीरियड, थर्ड ब्रिटिश पीरियड। प्रॉब्लम क्या थी? इग्नोर किया गया था कल्चरल एंड सोशल ब्लेंडिंग को, मतलब कल्चरल और सोशल ब्लेंडिंग को इन्होंने इग्नोर किया। लेबल्स किया था एंटायर पीरियड बेस्ड ऑन रिलीजन ऑफ रूलर,
और इसको क्या कर दिया, लेबल कर दिया गया था कि जो भी एंटायर पीरियड था वो सिर्फ एक रिलीजन था रूलर्स का ही रिलीजन था। मॉडर्न हिस्टोरियंस डिवीजन, जो मॉडर्न हिस्टोरियन डिवीजन था वो क्या है, अर्ली मेडिवल 700 से 1200 तक, मेडिवल 1200 से 1700 तक, और जो मॉडर्न है वो 1700 ऑनवर्ड है। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ आई हो सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।